गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पॉलिटेक्निक कैरियर में। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट के बारे में। पिछली कक्षाओं में हमने डिस्कस किया था पॉइंट के दो कंडीशंस के बारे में। मीन्स हमारी जो पॉइंट है, पहला कंडीशन ये था कि हमारा जो पॉइंट होगा वो एचपी में होगा और वीपी के समथिंग डिस्टेंस फ्रंट में होगा। मीन्स एचपी में होगा पॉइंट और वीपी के कुछ सामने होगा। इस कंडीशन को हमने पिछली कक्षाओं में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी पॉइंट एचपी और वीपी दोनों में स्थित हो। सपोज क्या है, एक पॉइंट का हम नाम लेते हैं पॉइंट सी। मान लीजिए पॉइंट सी एचपी तथा वीपी दोनों तलों में स्थित हो। यदि पॉइंट सी जो है हमारा एचपी और वीपी दोनों प्लेन में स्थित हो तो उसके लिए कंडीशंस क्या होगी, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एक इमेज ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा एक प्लेन हमने बना लिया। ये हमारा वीपी हो गया और ये एचपी हो गया। हम बात कर रहे थे पॉइंट सी की। पॉइंट सी की होने की कंडीशंस क्या हो, एचपी और वीपी दोनों में स्थित है। यदि हम पॉइंट सी को यहाँ पे रखेंगे तो ये एचपी में तो होगा लेकिन वीपी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यदि पॉइंट सी को हम यहाँ पे रखते हैं तो ये वीपी में तो होगा लेकिन एचपी में नहीं हो सकता। यदि हम इसको थोड़ा सा और डाउनवर्ड लाते जाएं तो अभी भी ये क्या है, वीपी में, लेकिन अभी एचपी से इसका कॉन्टेक्ट नहीं है। सेम इसी ढंग से यहाँ पे पॉइंट सी अभी एचपी में, इसको हम वीपी की तरफ लाते हैं। अभी तक ये क्या है, ये तो हम बात करते हैं पॉइंट जो है ये अभी तक क्या है, ये हमारा पॉइंट एचपी में। इस पॉइंट को हम और रेफरेंस लाइन की तरफ लाते हैं। अभी भी ये क्या हमारा पॉइंट एचपी में है, वीपी से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। पॉइंट एचपी और वीपी में तभी होगा जब ये हमारा पॉइंट दोनों ही प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन मीन्स रेफरेंस लाइन एक्स वाई लाइन पे होगा। मीन्स ये जो हमारा पॉइंट सी है वो कहीं यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है। मीन्स जो दोनों जो हमारा ये प्लेन है वीपी और ये एचपी, इधर से भी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा हो रहा है लाइन, इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट स्थित हो सकता है। तो उस कंडीशंस में जो हमारा पॉइंट का इमेज बनेगा, जो पॉइंट का प्रोजेक्शंस बनेगा, उसके लिए ये हम रेफरेंस लाइन अपना बना लिए। ये हमारा रेफरेंस लाइन एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब सपोज करिए ये पॉइंट हमारा कहाँ हो गया, इंटरसेक्शन लाइन पे। जो हमारा पॉइंट है वो सी यहाँ पे स्थित है, मीन्स एचपी और वीपी दोनों में है। अब इस पॉइंट सी को यदि हम फ्रंट से देखेंगे, मीन्स हमारा देखने का कंडीशंस क्या है, यहाँ पे, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसका जो इमेज बनेगा ये जस्ट यहीं पे बनेगा इंटरसेक्शन पॉइंट पे। और यदि हम इसको टॉप से देखेंगे तो उस कंडीशन में भी ये देखने पे हमें इसका इमेज जस्ट इसी पॉइंट पे ही बनेगा। यानी कि इस पॉइंट का बिंदु सी डैश और सी दोनों इसी पॉइंट पे बनेगा। मीन्स ये जो लाइन है रेफरेंस लाइन एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई लाइन को हम यहाँ पे एज्यूम कर लें तो यहाँ पे पॉइंट सी डैश और सी दोनों ही प्रोजेक्शंस एक्स वाई लाइन पे बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया कि हमारे जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हमारी तीन कंडीशंस बनती है। सेम इसी ढंग से यदि हमारे ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ में हो, तो फिर से सारे कंडीशंस यही अप्लाई होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, कि सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि हमारा पॉइंट होता है सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पॉइंट है
मान लेते हैं पॉइंट P। पॉइंट P ये क्या है, HP से ऊपर, पॉइंट P HP से 10 mm ऊपर है, HP से 10 mm ऊपर और VP के 20 mm पीछे है, तथा VP के 20 mm पीछे है। ठीक है, अब ये कंडीशंस क्या होगा, मीन्स हमारा जो पॉइंट होगा ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। HP से ऊपर, तो HP से ऊपर तो यहाँ पे भी हो सकता है, HP से ऊपर यहाँ पे भी हो सकता है, मीन्स HP के ऊपर इस फील्ड में कहीं पे भी इधर हो सकता है। तो मान लीजिए हम पॉइंट यहाँ पे भी बना दें कि यहाँ से 10 mm ऊपर यहाँ पॉइंट ले लें, लेकिन ये कंडीशंस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो HP से ऊपर तो है लेकिन VP के सामने है। लेकिन क्वेश्चंस क्या है, जो हमारा पॉइंट है वो HP से 10 mm ऊपर, तो 10 mm ऊपर तो हम ले लिए, लेकिन VP के क्या होना चाहिए, 20 mm पीछे होना चाहिए। यानी कि जो पॉइंट होगा वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। यानी कि पॉइंट यहाँ से 10 mm ऊपर, मीन्स ये पॉइंट हमारा यहाँ से 10 mm ऊपर मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट हो गया, और ये VP से 20 mm दूर, यानी कि यहाँ से 20 mm दूर। ठीक है, यहाँ से 20 mm और यहाँ से 10 mm। ठीक, ये हमारा पॉइंट हो गया P। अब हमें इसका प्रोजेक्शंस बनाना है, तो देखने की कंडीशंस जो होगी वो हमारा सेम होगा। देखने के लिए हम यहीं अपने राइट साइड से ही देखेंगे। सपोज कि यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट P है, अब इसका प्रोजेक्शंस जो बनेगा ये जस्ट यहाँ पे रिवर्स इसका इमेज यहाँ पे कहीं बनेगा VP में। ये हमारा बन गया पॉइंट P का इमेज, फ्रंट से देखने पे बन रहा है, तो यानी कि इसको हम स्मॉल p लेटर से डिनोट करेंगे, लेकिन साथ में डैश का यूज करेंगे। और फिर टॉप से देखने पे, टॉप व्यू में हम देख रहे हैं, तो टॉप व्यू में देखने पे इसका इमेज क्या होगा, जस्ट यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो इसका इमेज जस्ट नीचे यहाँ पे बनेगा। लेकिन हमें ये पता है कि हम इस प्लेन को क्या करते हैं कि ड्राइंग शीट के ऊपर तो बना नहीं सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि हमारा जो HP प्लेन होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो ये जो हमारे यहाँ से 20 mm डिस्टेंस है, ये 20 mm क्या होगा, रोटेट करके ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये 20 mm यहाँ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा P, और ये हमारे यहाँ से जो 10 mm ऊपर था ये 10 mm ऊपर, और यहाँ से जो हमारा P था ये 20 mm। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट P डैश और P मीन्स दोनों जो पॉइंट बन रहे हैं वो हमारा क्या है, XY लाइन रेफरेंस लाइन से ऊपर बन रहा है। ये हम यहाँ पे इस रेफरेंस लाइन को यहाँ पे बना दें XY लाइन, तो इस लाइन के ऊपर ही दोनों पॉइंट हमारे बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शंस बनाते हैं इसका। ये हमारा लाइन हो गया XY लाइन, ठीक है, और XY लाइन के कितना 10 mm, मीन्स HP से जितना ऊपर होगा उतना ही ऊपर हमारा एलिवेशन। फ्रंट व्यू जो होगा हमेशा HP के रिस्पेक्ट में ही बनता है, कि HP से जितना डिस्टेंस ऊपर हमें पॉइंट दिया होगा उतना ही HP से ऊपर, मीन्स XY लाइन से उतना ऊपर या XY लाइन से उतना नीचे हमारा एलिवेशन बनेगा। और जो भी हमारा प्लान या टॉप व्यू बनता है वो हमेशा VP के रिस्पेक्ट में होता है, कि VP से जितना डिस्टेंस आगे या जितना डिस्टेंस पीछे दिया होगा उतना ही XY लाइन से ऊपर या नीचे हमारा टॉप व्यू बनेगा। तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जो हमारा फ्रंट व्यू बनता है वो HP के रिस्पेक्ट में होता है, और जो हमारा टॉप व्यू बनता है वो हमेशा VP के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से 10 mm ऊपर। तो 10 mm ऊपर ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, P डैश। क्यों? क्योंकि ये हमारा एलिवेशन था फ्रंट व्यू से देखने पे। और फिर यहाँ से 20 mm ऊपर, 20 mm ऊपर यहाँ से मीन्स हम 10 यहाँ से और अपर डायरेक्शन में, अभी हमारा जो 20 mm ऊपर हो गया यहाँ पे पॉइंट P बन गया। ठीक है, यहाँ पे हम
डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं आपको बस बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये लाइन अलग अलग है, एक ही लाइन के ऊपर ये बनता है, बस पॉइंट उसमें हो जाते हैं कि एक ही लाइन पे यहाँ 10 mm ऊपर पॉइंट P डैश बनेगा और फिर इसके 10 mm ऊपर यहाँ पे पॉइंट P बनेगा। तो ये तो हमारा हो गया पॉइंट P का प्रोजेक्शंस। और ये हमारा इसको बोलते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू को हम प्लान बोलते हैं और फ्रंट व्यू को एलिवेशंस बोलते हैं। एलिवेशंस, लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि हमेशा हम जब भी यूज करते हैं तो कैपिटल लेटर का ही यूज करते हैं। एलिवेशंस या प्लान जो भी लिखते हैं उसमें हम स्मॉल लेटर का यूज नहीं करते। तो इसको हम प्लान लिख देते हैं, ये हमारा प्लान हो गया और ये एलिवेशंस हो गया। ये हो गया पॉइंट P का प्रोजेक्शंस। तो हमने नोटिस क्या किया कि इस कंडीशंस में जो है हमारा प्लान और एलिवेशंस दोनों ही पॉइंट XY लाइन के ऊपर बन रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, जो हमारा प्लान था वो XY लाइन के नीचे बन रहा था और जो एलिवेशंस था वो XY लाइन के ऊपर बन रहा था। ये सारे पॉइंट्स हम नोट्स में आपको लास्ट में लिखवा देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशंस की ओर। इस क्वेश्चंस को हम इरेज कर देते हैं। अब हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट का हम नाम कुछ भी दे देते हैं। सपोज हमारे पास पॉइंट Q है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक पॉइंट Q है, पॉइंट Q जो कि HP में स्थित है। पॉइंट Q HP में स्थित है। HP में स्थित है तथा VP से 20 mm की दूरी पे पीछे है। मीन्स VP से 20 mm दूरी और VP के पीछे है। VP से 20 mm पीछे है। VP से 20 mm पीछे है। HP में है तो HP में यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है और VP से 20 mm पीछे। मीन्स यहाँ पे हम समझिए यहाँ से ये 20 mm पीछे, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने Q दे दिया। अब यदि हम इस पॉइंट Q को फ्रंट से देखेंगे तो इसका इमेज, क्योंकि HP में है तो HP में होने की वजह से ये पॉइंट जो होगा हमारा जस्ट यहाँ XY लाइन पे इमेज बनेगा। फ्रंट से देख रहे हैं तो ये हमारा Q डैश बनेगा और टॉप से देखने पे जो हमारा इमेज बनेगा, टॉप से हम देखेंगे तो ये इमेज जस्ट यहीं HP में बनेगा और ये HP का जो प्लेन है ये रोटेट करके ऊपर चला जाएगा। तो ये जो इमेज हमारा 20 mm है, ये 20 mm रोटेट करके यहाँ आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमारा पॉइंट Q बन जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ये XY लाइन के 20 mm ऊपर है, तो इसका प्रोजेक्शन हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज कि हम यहाँ पे इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं। ये जो प्रोजेक्शन है हमारा पॉइंट Q XY लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट Q डैश इसको XY लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए। फिर XY लाइन से 20 mm ऊपर, तो यहाँ से 20 mm ऊपर हमें पॉइंट Q मिल जाएगा। यहाँ से ये पॉइंट Q, ये 20 mm ऊपर, ये हमारा हो गया प्लान। और ये हमारा हो गया एलिवेशन, ये हमारा एलिवेशन हो गया, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होगा, यदि जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट हमारा VP में हो और HP से समथिंग डिस्टेंस मान लीजिए 20 mm, 25 mm, 30 mm, वो उतना HP से ऊपर हो और VP में हो, तो ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे स्थित होगा। मीन्स जो हमारा पॉइंट है
सपोज कि हम पॉइंट का नाम आर दे देते हैं। पॉइंट आर VP में स्थित है, VP में स्थित है तथा HP से 25 mm ऊपर है। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट है, एक पॉइंट R है जो कि VP में स्थित है तथा HP से 25 mm ऊपर है। तो पॉइंट R का हमें प्रोजेक्शंस बनाना है। तो सपोज कि हम पहले पॉइंट R को अपने प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट R कहाँ है? VP में स्थित है, तो VP में हम कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस ये है कि वो HP से 25 mm ऊपर होना चाहिए। तो ये हमारा HP है, HP से 25 mm ऊपर। सपोज कि यहाँ से हम 25 mm ऊपर, यहाँ पे पॉइंट हमारा R हो गया। इस पॉइंट R का हमें प्रोजेक्शंस बनाना है। तो सपोज कि हम यहाँ फ्रंट से देख रहे हैं पॉइंट को, तो इस पॉइंट R का इमेज क्या होगा? जस्ट यहीं भी बनेगा, मीन्स XY लाइन से 25 mm ऊपर। तो यहाँ पे हमें मिल गया R'। और यदि हम इस पॉइंट को टॉप से देखेंगे तो इस पॉइंट का इमेज, जो पॉइंट R है, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे XY लाइन पे बनेगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा पॉइंट R। अब ये क्या है? ये पॉइंट XY लाइन से ऊपर है, तो हम इसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई प्लेन का रोटेशन है नहीं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? पहले एक रेफरेंस लाइन, सपोज यहाँ पे हमने XY लाइन बना लिया, XY लाइन हो गया। फिर जो पॉइंट R है, इस पॉइंट R का एवेल्यूशन जो है, एलिवेशन जो है पॉइंट R का, वो हमारा R', यहाँ से 25 mm ऊपर। तो यहाँ से 25 mm ऊपर हम इसको बना दिए, ये पॉइंट हमें R' मिल गया। और जो इसका जो टॉप व्यू में प्लान जो हमें मिल रहा था, वो VP में होने की वजह से XY लाइन पे मिलेगा। तो ये हमारा पॉइंट R इस पॉइंट पे ही हो गया। ये XY लाइन से कितना दूरी होगा? जितना कि ये VP से ऊंचाई पे था, 25 mm। तो ये हो गया हमारा पॉइंट R का प्रोजेक्शंस। तो ये तो हो गया सारे कंडीशंस की फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो पॉइंट क्या होगा कि पॉइंट हमारा HP से ऊपर होगा, VP के सामने होगा, या HP VP दोनों में हो सकता है, या HP में स्थित हो, VP के सामने हो, VP में स्थित हो, HP से कुछ ऊपर हो। सेम इसी ढंग से सेकेंड क्वाड्रेंट में HP के ऊपर तथा VP के पीछे हो। ठीक है, HP में स्थित हो, VP के पीछे हो, या VP में स्थित हो, HP से ऊपर हो। अब क्वेश्चन हमें कैसे आते हैं कि हमें एक एक पॉइंट नहीं, 5-6 पॉइंट एक साथ ले लेगा, पॉइंट A B C D करके, और उस पॉइंट का हमें प्रोजेक्शंस निकालना होगा। और क्वेश्चंस में ये कहेगा कि जो हमारे पॉइंट हैं उनके प्रोजेक्टर्स के बीच की दूरी 20 mm, 25 mm या 30 mm कुछ डिस्टेंस दे दिया गया होगा कि जो हमारे पॉइंट्स हैं A B C D या समथिंग जो भी पॉइंट्स दिया है, उसके प्रोजेक्टर्स के बीच की जो दूरी है वो हमारा 30 mm होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? जो प्रोजेक्टर्स हैं उनके बीच की दूरी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका मीन सिर्फ यही है कि हमने जो पॉइंट A बनाया, सपोज पॉइंट A हमको दिया है कि पॉइंट A जो है हमारा HP से 10 mm ऊंचाई पे है और VP के 20 mm पीछे है। इस पॉइंट का हमने प्रोजेक्शंस बना लिया, कुछ इस ढंग से हमारा प्रोजेक्शंस बन गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज पॉइंट Q या पॉइंट B जो भी है, वो हमें दे दिया इस ढंग से कि पॉइंट जो Q है वो हमारा HP में स्थित है और HP से समथिंग डिस्टेंस ऊपर है। तो ये हमारा इसका इमेज कुछ इस ढंग से बनेगा। लेकिन ये जो हमारा प्रोजेक्शंस है, पॉइंट P का प्रोजेक्शंस और ये जो पॉइंट Q का प्रोजेक्शंस है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टर्स। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टर्स हो गया। और इस प्रोजेक्टर्स के बीच की जो दूरी होना चाहिए, मीन्स प्रक्षेपी के बीच की जो दूरी होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 25 mm, 30 mm जो भी दिया रहेगा। तो हम इस ढंग से बनाते हैं कि पहला प्रोजेक्शन हमने बना लिया, फिर दूसरा प्रोजेक्शन जो हम बनाएंगे उसके लिए हम यहाँ से डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे, कितना? 30 mm, या जितना भी आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा। यदि 25 mm है तो आप यहाँ पे 25 mm लेंगे, यदि 50 mm है तो आप यहाँ पे 50 mm डिस्टेंस लेंगे। ऐसा नहीं कि आप 30 mm फिक्स कर देंगे। फिर यहाँ पे आप दूसरे पॉइंट का प्रोजेक्शंस बना लेंगे। दूसरे पॉइंट का प्रोजेक्शंस बनाने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा आप उसके लिए भी आप क्या करेंगे? जस्ट पॉइंट यहाँ से 30 mm फिर डिस्टेंस मेजर करेंगे। फिर वहाँ पे आप जो थर्ड पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट C या R जो भी पॉइंट है उसका प्रोजेक्शंस बनाएंगे।
सपोज जैसे यहाँ पे आर हो गया पॉइंट, फिर यहाँ से हमें पॉइंट क्यू का प्रोजेक्शन बनाना है, तो यहाँ से 30 mm हमने डिस्टेंस ले लिया। मान लिया हम यहाँ इस पॉइंट का प्रोजेक्शन कुछ इस ढंग से बन गया, यहाँ पे हमारा क्यू डैश और यहाँ पे सपोज जो भी हमारा यहाँ पे पॉइंट है एच पी से नीचे है तो यहाँ पे क्यू डैश ही बनेगा और यहाँ पे हमारा पॉइंट क्यू बन गया। इसके बाद हमारा जो प्रोजेक्शन है मान लीजिए पॉइंट आर है, फिर यहाँ से 30 mm डिस्टेंस। तो ये हमारा बस यही है कि हर एक पॉइंट के प्रोजेक्शंस के बीच का जो दूरी होना चाहिए वो गिवन डिस्टेंस जो भी होगा उतना डिस्टेंस पे हम बनाते जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। और नेक्स्ट का हम आपको डिस्कस करेंगे मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होते हैं उसका कंडीशंस क्या होता है और उसका प्रोजेक्शंस कैसे बनाते हैं। ओके, थैंक्स।